हेलो एवरीबॉडी, वेलकमिंग यू ऑल टू द एएस क्लासेस। अभी तक हमने बायोलॉजी की अपनी दो क्लासेस ली, जिस पे हमने सेल्स और टिश्यूज के क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस ये अपने आप में एक काफी बड़ा टॉपिक है। क्लास 10th में हम सब ने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस, एक चैप्टर था लाइफ प्रोसेस। तो इस पे काफी चीजें आती हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर। आपका डाइजेशन, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब इसमें टॉपिक्स इंक्लूडेड रहते हैं। तो हम इसको टॉपिक वाइज कवर करने जा रहे हैं। आज हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हमारे डाइजेशन के क्वेश्चंस रहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स क्विकली मूव टू द क्वेश्चंस। Question number one in front of you all is: which of the following organ is responsible for absorbing iron? Options are small intestine, liver, large intestine, and last option pancreas. ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आयरन को एब्जॉर्ब करने में। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है आयरन। देखिए, जो लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया, डाइजेशन। डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारा माउथ से और एंड होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन की जो लास्ट पार्ट होता है, रेक्टम। वहां तक डाइजेशन चलता है। तो हमको सारे टॉपिक्स कवर, हमको इसके अंदर जो भी चीजें आ रही हैं हमको सारी चीजें कवर करनी है। हमको माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक क्या क्या चीजें हो रही हैं, कहाँ पे किस चीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ पे किस चीज का सिक्रीशन हो रहा है, कहाँ पे क्या चीज बन रही है, हमको सारी चीजें जाननी पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन जो था, आयरन को क्या एब्जॉर्ब करता है, कौन सा ऑर्गन है जो आयरन को एब्जॉर्ब करता है, तो इसका जो आंसर है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू: विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड? ऑप्शंस आर एड्रिनल, लिवर, पिट्यूटरी एंड लास्ट ऑप्शन गॉल ब्लैडर। यहाँ पे एक हमारे सामने टर्म आया है ग्लैंड। हमें पहले ये जानना होगा ग्लैंड होता क्या है। तो बेसिकली ग्लैंड जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ग्लैंड वो चीज है जो हमारे हार्मोन रिलीज करती है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करने का काम जो होता है वो ग्लैंड का होता है। तो हम कहते हैं जैसे किसी का थायराइड बढ़ गया, बहुत जो कॉमन डिसीज कहलाता है थायराइड, लोग कह देते हैं कि इसका थायराइड बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि जो थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर नहीं रहा है, जिसके कारण से थायराइड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो जो ग्लैंड का काम है बेसिकली यही काम है, हार्मोन रिलीज करने का। तो इसमें पूछ रहा है ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ग्लैंड नहीं है, मतलब हार्मोन रिलीज नहीं करता। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है इसका गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है वो हार्मोन रिलीज नहीं करता, बल्कि गॉल ब्लैडर का काम है बाइल को स्टोर करना। अब बाइल क्या होता है? बाइल होता है फैट को इमल्सिफाई करता है बाइल। लिवर हमारा बाइल सिक्रीट करता है, और जो स्टोरेज का काम होता है वो गॉल ब्लैडर का होता है। गॉल ब्लैडर में बाइल जाके स्टोर हो जाता है, और जब भी नीड रहती है बाइल की, जैसे ही फूड आया, फूड हमारे स्टमक से होके जैसे ही इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की फर्स्ट पार्ट में गया, फर्स्ट पार्ट होता है डिओडिनम। जैसे ही डिओडिनम में एंटर करेगा तो बाइल को ट्रिगर करता है, बाइल गॉल ब्लैडर को ट्रिगर करता है कि बाइल रिलीज करो। तो वहां से गॉल ब्लैडर बाइल रिलीज करता है, वो फूड में मिक्स होता है। अब बाइल जो है वो फैट को इमल्सिफाई करता है, मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बताएं तो फैट को तोड़ने का काम करता है बाइल। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो इसका गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर जो है वो ग्लैंड नहीं कहलाता है। आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है, लिवर भी आपका ग्लैंड ग्लैंड है। लिवर और पिट्यूटरी, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड कहलाता है, पिट्यूटरी भी आपका ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री: curdling of milk in the stomach is due to the action of, options are myosin, renin, pepsin and HCl। यहाँ पे कह रहा है कि जो मिल्क होता है वो डाइजेशन का काम कौन करता है मिल्क का हमारे स्टमक में। तो इसमें ऑप्शन है मायोसिन, रेनिन, पेप्सिन और HCl। तो जो डाइजेशन ऑफ मिल्क होता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क मतलब मिल्क का डाइजेशन करना। एक तरह से मिल्क को डाइजेस्ट करते हैं कैसे, उसका इकट्ठा करके हम अगर मिल्क को ले रहे हैं, जैसे हम पनीर बनाते हैं मिल्क से, वैसा ही होता है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो ये जो काम होता है ये रेनिन का होता है। स्टमक में हमारे रेनिन प्रेजेंट होता है, वो रेनिन जो है हमारे मिल्क को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो रेनिन है। जैसे आपका मायोसिन दिया हुआ है, मायोसिन जो होता है वो हमारे मसल्स में होता है, मसल को कॉन्ट्रेक्शन में काम आता है वो, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में मायोसिन का रोल रहता है। आपका पेप्सिन,
पेप्सिन आपका प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ये भी आपका स्टमक में प्रेजेंट होता है। रेनिन, पेप्सिन, ये सब आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटीन डाइजेशन का काम करते हैं। HCl है, HCl हमारा स्टमक में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो रेनिन है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गन हैज अ फिंगर लाइक आउटग्रोथ विच आर कॉल्ड विलाई। ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है जिसको हम विलाई कहते हैं। ऑप्शंस है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्रेन एंड लास्ट ऑप्शन स्टमक। विलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो जो विलाई होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। विलाई या माइक्रोविलाई, हम इसको माइक्रोविलाई भी कहते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग अंदर की जो लेयर होती है उस पर ये प्रेजेंट होते हैं। अब इनका रोल क्या होता है? जो विलाई होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फूड से। जैसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड मूवमेंट करता है, फूड जैसे ही मूव करता रहता है, तो जो विलाई होते हैं वो एक तरह से सक्शन का काम करते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और ब्लड में उसको ट्रांसफर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जो फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और एक और काम होता है इसका, विलाई का, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है। मतलब अब आप ये हम नॉर्मल दिमाग से सोच सकते हैं कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड को जितना ज्यादा टाइम मिलेगा मूवमेंट का, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन में टाइम मिलेगा, उतना ज्यादा हम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए जो विलाई होता है, विलाई से सरफेस एरिया हम स्मॉल इंटेस्टाइन का बढ़ा देते हैं, जिसके कारण से फूड का जो मूवमेंट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो जो सही आंसर है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, जो विलाई होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है? ऑप्शंस हैं माल्टेज, लैक्टेज, ट्रिप्सिन एंड सुक्रेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रिप्सिन। पेनक्रियाज जो है हमारा ट्रिप्सिन रिलीज करता है, और ट्रिप्सिन जो होता है वो बेसिक मीडियम में काम करता है। बेसिक मीडियम में हमारा ट्रिप्सिन काम करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका ट्रिप्सिन जो है वो किस मीडियम में फंक्शन करता है। तो जो फंक्शन करता है वो हमारा बेसिक मीडियम में फंक्शन करता है, और ट्रिप्सिन जो है वो रिलीज होता है पेनक्रियाज से। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन डाइजेस्ट करना, इसका भी काम प्रोटीन डाइजेस्ट करने का होता है, और काम करता है बेसिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम क्रिएट कैसे होता है? वो बाइल जूस के थ्रू बेसिक मीडियम क्रिएट होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज बाइल स्टोर्ड। ऑप्शंस हैं लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर एंड स्प्लीन। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बाइल स्टोर कहाँ होता है? लीवर जो है हमारा बाइल बनाता है, बाइल बनाने का काम लीवर का है, लेकिन स्टोरेज का काम लीवर नहीं करता है। स्टोरेज का काम जो है वो गॉल ब्लैडर करता है। मतलब लीवर से बना और बन के जो है गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गया। गॉल ब्लैडर हम एक तरह से कह सकते हैं वेयर हाउस। स्टोरेज का काम जो है वो गॉल ब्लैडर का होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो गॉल ब्लैडर है हमारा। जैसे ऑप्शन जो आपका डी दिया हुआ है स्प्लीन, स्प्लीन के बारे में हम जान लेते हैं। स्प्लीन जो होता है वो ब्लड बैंक की तरह काम करता है। स्प्लीन में रेड ब्लड सेल्स स्टोर होते हैं। मतलब अगर बॉडी में हमारे ब्लड की अगर कमी हो रही है, तो स्प्लीन से होके ब्लड हमारी बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर है बाइल स्टोर जो होता है वो गॉल ब्लैडर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, the zigzag contraction and relaxation in food pipe is called. Options oscillatory, peristalsis, gastric और diastolic। तो जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि zigzag contraction और relaxation in food pipe में जो zigzag contraction और relaxation होता है उसको क्या कहते हैं, वो टर्म को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है पेरिस्टालसिस। जो पेरिस्टालसिस होता है उसको हम जिगजैग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। मतलब जैसे ही हमारा फूड फूड पाइप में गया, हमने चबाया, हमने च्यू किया, और फूड जो है फूड पाइप में गया। अब फूड पाइप से वो स्टमक में कैसे जाएगा, वो उसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है। वो जो मैकेनिज्म वो जिगजैग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, मतलब एक तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक तरफ से रिलैक्स हुआ, मतलब फूड जो है इस तरह वो स्टेप बाय स्टेप आपका फूड पाइप के थ्रू होते होते वो आपका स्टमक में जाएगा। उसी प्रोसेस को हम उसी वही टर्मिनोलॉजी है, पेरिस्टालसिस कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो पेरिस्टालसिस है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज प्रेजेंट इन।
ऑप्शंस आर स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियास। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है? आप में से काफी लोगों ने सुना होगा अपेंडिक्स के बारे में, बहुत लोग को हो जाता है। जैसे ये एक अपेंडिक्स जो है ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन वो है जिसका पास्ट में यूज था, मतलब अभी नहीं, बहुत पहले, बहुत पहले हमारी बॉडी में अपेंडिक्स का यूज था। लेकिन अब ये ऐसा है, अब इसका यूज कोई भी नहीं है, हमारी बॉडी में अपेंडिक्स का यूज नहीं है, फिर भी ये प्रेजेंट है। तो अगर ऐसी चीजें हमारी बॉडी में है तो इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। तो अपेंडिक्स हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब इसकी लोकेशन पूछ रहा है कि ये अपेंडिक्स होता कहाँ पे है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो होता है लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब हमारा अपेंडिक्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और अगर हम इसको बहुत, अगर एकदम प्रिसाइज जाए, प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो ये होता है जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है और जहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, तो उसका जो एकदम एंड पार्ट होता है वहां पास हमारा ये अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। बहुत लोगों को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कहते हैं कि अपेंडिक्स हो गया इसको। अपेंडिक्स सबको होता है, लेकिन अगर किसी का अपेंडिक्स बढ़ गया, साइज अगर उसका इंक्रीज हो गया, तो उसको हम कह देते हैं अपेंडिक्स इसका बढ़ गया है, मतलब इसको अपेंडिक्स हो गया। वो टर्म कहलाता है अपेंडिसाइटिस। तो यहाँ पे जो आंसर है, सही आंसर है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 9, जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज। ऑप्शंस आर सीकम, कोलन, रेक्टम एंड इलियम। तो इसका जो सही आंसर है वो सीकम है। जंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जो जंक्शन है वो सीकम कहलाता है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दो होती है हमारी इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट्स हैं वो ऐसे हैं कि सबसे पहला आपका डिओडिनम आता है, फिर आपका आता है जेजुनम, फिर आपका आता है लास्ट पार्ट इलियम। 3 पार्ट आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। और जो लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं, पहला होता है सीकम, फिर सेकंड होता है कोलन, और लास्ट में होता है रेक्टम। फिर रेक्टम से वो एनस ऐड होता है, वो एनस के बाद फिर वो हमारा जो फूड होता है वो बाहर आ जाता है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की जो इनके जो सब पार्ट्स है मैंने आपको बता दिए। तो जंक्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का होता है वो सीकम होता है। इसका सही आंसर सीकम। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज द डाइजेशन ऑफ फूड completed? Options are small intestine, large intestine, mouth and last option is stomach. क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जहां पे डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो जाता है। मतलब हमारा फूड माउथ में एंटर किया, माउथ के बाद हमारा इसोफिगस फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में गया, स्टमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फिर वो वापस हमारी बॉडी से बाहर आ गया। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जहाँ पे डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत लोग यहाँ पे सोचेंगे वो है लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन इसका आंसर लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है। डाइजेशन जो फूड का है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन का काम लार्ज इंटेस्टाइन का नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ और सिर्फ काम है एब्जॉर्प्शन का। फूड में जो भी बच रहा है, वाटर आपके जो भी है, उसको सिर्फ एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है, डाइजेशन का काम नहीं कर रहा। मतलब फूड को तोड़ने का काम नहीं कर रहा है। फूड को तोड़ने का जो काम जहां तक होता है वहां वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following prevents the entry of food into the windpipe and lungs? Options are larynx, pharynx, epiglottis, and last option trachea. तो फूड को हमारे विंड पाइप और लंग्स में जाने से कि कौन प्रिवेंट करता है? देखिए, जो फूड पाइप है, हमारे माउथ से फूड पाइप जो है, विंड पाइप वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। मतलब सिर्फ एक ही पाइप है जिसके जिसके थ्रू हम सांस भी ले रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। तो जो, अब ऐसा है कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ तो होगा जो प्रिवेंट कर रहा है हमारे लंग्स में, और ये सब मतलब लंग्स में और हमारे विंड पाइप में जाने से बचा रहा है जो। तो यहाँ पे जो बचाने का काम कर रहा है वो कर रहा है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक समझिए आप एक फ्लैप की तरह होता है। मतलब एक डायरेक्शन में फ्लैप जो होता है वॉल्व टाइप में, जैसे हमारा वॉल्व होता है कि मतलब या खुलेगा या बंद होगा, इस टाइप में रहता है। जैसे ही हमने खाना खाया
तो जो एपिग्लॉटिस होता है वो विंड पाइप की वॉल में रख जाता है, मतलब विंड पाइप का रास्ता बंद हो गया, अब सिर्फ एक रास्ता बचा जो फूड पाइप है, मतलब हमारा खाना जो है फूड पाइप ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाएगा। तो जो एपिग्लॉटिस होता है वो प्रिवेंट करता है विंड पाइप और लंग्स में फूड को जाने से। तो इसका सही आंसर एपिग्लॉटिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फैट इज digested by which enzyme? Options are amylase, lipase, pepsin और trypsin। तो फैट को डाइजेस्ट करने का किसका काम होता है, कौन सा एंजाइम हमारा फैट डाइजेस्ट करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो लाइपेज है। लाइपेज हमारा फैट को डाइजेस्ट करता है। और फैट जो होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, फैट को डाइजेस्ट करने में बहुत बहुत मतलब एंजाइम, अगर कहें हम तो एंजाइम बहुत पावरफुल एंजाइम चाहिए फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो लाइपेज है। लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है। हमारा ऑप्शन जैसे हमारा जो पहला ऑप्शन है एमाइलेज, एमाइलेज हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करता है। सलाइवरी एमाइलेज मतलब कार्बोहाइड्रेट हमारा स्टार्ट हो जाता है माउथ से डाइजेस्ट होना, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ कार्बोहाइड्रेट इज स्टार्टेड टू डाइजेस्ट फ्रॉम द माउथ। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो हमारा माउथ में एमाइलेज होता है, तो वो डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। अब ऑप्शन सी जो है पेप्सिन, पेप्सिन डाइजेस्ट करता है हमारा प्रोटीन। हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है कि जो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम होता है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। और जो ट्रिप्सिन होता है वो भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे पेप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है। तो इसमें फिर डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में फर्क क्या हुआ, मतलब पेप्सिन ट्रिप्सिन क्यों अलग अलग है? देखिए, जो पेप्सिन होता है वो हमारा एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, मतलब पेप्सिन को वर्क करने के लिए एसिडिक मीडियम की नीड है, एसिडिक एसिडिक मीडियम की जरूरत है। और ट्रिप्सिन जो होता है उसको बेसिक मीडियम की नीड होती है। मतलब पेप्सिन हमारा एसिडिक मीडियम में काम करेगा, और जो ट्रिप्सिन होता है वो हमारा बेसिक मीडियम में काम करेगा। तो पेप्सिन के एसिडिक मीडियम के लिए HCl प्रेजेंट होता है, HCl एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, उसके बाद पेप्सिन वर्क करता है। और ट्रिप्सिन के लिए जो बेसिक मीडियम क्रिएट करने का काम करता है वो हमारा बाइल क्रिएट करता है, जो हमारा गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और लिवर प्रोड्यूस करता है। तो ट्रिप्सिन के लिए बेसिक मीडियम चाहिए और पेप्सिन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मैच द ऑर्गन्स विद देयर करेक्ट फंक्शंस। यहाँ पर दो कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए कॉलम बी। ए कॉलम में हमारे ऑर्गन्स के नाम दिए हैं और दूसरे में उनके फंक्शंस दिए हुए हैं। ये पहला फंक्शन है वेयर प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स। तो प्रोटीन डाइजेशन जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो वो हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है। तो हमारा जो बी स्टमक है उसको हम 1 से मैच कर ले रहे हैं, तो बी का 1 हो जाएगा। अब दूसरा है वेयर बाइल जूस इज स्टोर्ड। तो बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ये हमें पता है। बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर में हमारा स्टोर होता है, बनाने का हमारा लीवर का है और स्टोर करने का काम जो है वो हमारा गॉल ब्लैडर का है। तो सी का 2 हो जाएगा। तीसरा है रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेस्टिव जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करने का जो काम होता है वो पेनक्रियास का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, डी नंबर का हम 3 से मैच कर देंगे। और बचा लिवर, तो लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। तो जिसका जो सही आंसर है वो है A4, B1, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया। जो एक्सेस अमीनो एसिड जो होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके यूरिया में फॉर्म करते हैं, वो कहाँ पे होता है? देखिए, जो अमीनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन का फॉर्म होता है, प्रोटीन को हम जब ब्रेक डाउन करते हैं उससे अमीनो एसिड बनता है। तो वही है कि जो एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है वो उसको हम ब्रेक डाउन करके यूरिया फॉर्म करते हैं, तो वो कहाँ पे फॉर्म होता है? तो उसका जो सही आंसर है वो जो फॉर्म होता है वो लीवर में होता है। तो सही आंसर इसका बी है, ऑप्शन बी, लीवर। क्वेश्चन नंबर 15। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज डन बाय ऑप्शन ए पेप्सिन, रेनिन, HCl एंड ऑप्शन डी लाइपेज। तो जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है वो काम करता है हमारा पेप्सिन। पेप्सिन हमारा स्टमक में प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होकर जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को प्रोटियोसिस में ब्रेक डाउन करता है, तो वो करता है हमारा पेप्सिन। तो इसका सही आंसर है पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। फंक्शन ऑफ HCl। यहाँ पे हमसे HCl का फंक्शन पूछ रहा है। ऑप्शन है
इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, किल्स बैक्टीरिया और डाइजेस्ट प्रोटीन। तो फंक्शन जो HCl का फंक्शन होता है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है HCl का फंक्शन। तो जो HCl का फंक्शन होता है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करने का होता है। एसिडिक मीडियम किसके लिए क्रिएट करने के लिए होता है? पेप्सिन और रेनिन के लिए। पेप्सिन हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा और जो रेनिन है वो मिल्क डाइजेस्ट करेगा। तो इनके फंक्शन के लिए ये प्रॉपर फंक्शन कर सकें, इसलिए HCl प्रेजेंट होता है। फंक्शन HCl का यही होता है। और एक और इसमें चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि HCl बहुत एसिडिक होता है, मतलब इसका पीएच आप 1.6 टू 1.8 मानिए। मतलब 1.6 टू 1.8 पीएच के बाद हमारा जो स्टमक है उसकी जो अंदर की लेयर है बहुत पतली है। स्टमक की जो लेयर होती है बहुत अंदर की बहुत पतली होती है। अगर HCl के डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारी स्टमक की लेयर आ गई तो वहां पे ब्लिस्टर फॉर्म कर देगा, वो छाले, अल्सर, जिसको हम अल्सर कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि पेप्टिक अल्सर हो गया। तो पेप्टिक अल्सर जो होता है वो इसी कारण से होता है। HCl अगर ज्यादा फॉर्म होने लगता है तो पेप्टिक अल्सर हो जाता है। अच्छा, अब इसको बचाने के लिए हमारी जो अंदर की लेयर होती है स्टमक की, उसको बचाने के लिए म्यूकस प्रेजेंट होता है। मतलब स्टमक की लेयर के बाद एक म्यूकस की लेयर रहती है, उसके बाद हमारा HCl वहां पे प्रेजेंट होता है। तो म्यूकस जो है हमारा HCl से बचाता है हमारी जो स्टमक की लाइनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शंस लिवर, किडनी, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर। तो जो इंसुलिन होता है वो प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज का काम जो होता है, वो दो काम होते हैं पेनक्रियाज के। वो एक ग्लैंड की तरह भी काम करता है, वो आपका ऑर्गन की तरह भी काम करता है। मतलब इंसुलिन जो है वो हमारा पेनक्रियाज में बनता है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन का काम होता है हमारी जो बॉडी में शुगर लेवल होता है उसको लोअर डाउन करता है, मतलब कम करता है हमारी बॉडी का शुगर लेवल इंसुलिन। और ग्लूकागन होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है ग्लूकागन, वो शुगर का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ाता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जिनका अगर शुगर लेवल डाउन हो रहा है, मतलब उनका इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, और जिसका शुगर लेवल हाई हो रहा है उसका ग्लूकागन जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, इसीलिए कहते हैं कि इसको ये डायबिटिक पेशेंट है। मतलब इनका इंसुलिन और ग्लूकागन का जो प्रोडक्शन है उतना प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो इसका जो प्रोडक्शन है इंसुलिन का, ये हमारा पेनक्रियाज करता है। और पेनक्रियाज के अगर इस टू बी स्पेसिफिक अगर हम पूछे पेनक्रियाज में कहाँ से ये कौन से सेल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं, तो वो होते हैं हमारे बी सेल्स, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स जो है हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो पेनक्रियाज है। तो आज की क्लास में बस इतना ही था। आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पे हम हमारे रेस्पिरेटरी के जो क्वेश्चंस रहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।